Hello friends, I'm Shivam and welcome back to my channel Intrabull and this is the third part of टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। एंड आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें मार्केट का एक डायरेक्शन बताता है। अगर आपने मार्केट के डायरेक्शन को अच्छे से जान लिया, मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से जान लिया, तो आप इस मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेंड। तो चलिए देखते हैं ट्रेंड क्या होता है और इसको किस तरीके से हम चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपको उस स्टॉक का ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है, उसका डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक हो हमेशा 3 डायरेक्शन को फॉलो करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सबसे पहले हम अप ट्रेंड देख लेते हैं कि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ये मूव करता है। अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करती है। अभी आपको 2 स्विंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वो स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं? हायर हाई एंड हायर लोस, हायर हाई एंड हायर लोस। देखिए, जब भी कोई स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ मूव करता है तो हायर हाई एंड हायर लोस बनाते जाता है, जहाँ हायर लो एज अ सपोर्ट काम करता है एंड हायर हाई एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। बट एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जिस तरीके से ट्रेंड आपको किसी स्टॉक का डायरेक्शन बताता है, उस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस उस डायरेक्शन को बनाए रखने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जैसे ये हमारा हायर हाई है जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो ये रेजिस्टेंस हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, जैसे ही प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। इस तरीके से प्राइस हमेशा इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव करती है। अब ये प्राइस रिवर्स तब होगी जब इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन आएगा, वो हम आगे समझेंगे। अब आपने हमेशा सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो बाय करना है, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो उसको सेल करना है। आप वो भी करते हो, आप अप ट्रेंड में जब किसी स्टॉक पर बाय करते हो, कोई स्टॉक पर पोजीशन बनाने जाते हो, फिर भी आपको लॉस हो जाता है। लॉस क्यों होता है, एक बार हम चार्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि ये प्राइस है जो हमारा अप ट्रेंड पे मूव कर रही है और ये हमारे हायर हाई एंड हायर लोस हैं। अब जब भी आप पोजीशन बनाते हो, आपको लगता है कि प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो आप यहाँ पर बाय कर लेते हो। जैसे ही आप यहाँ पर बाय करते हो, पोजीशन आपकी नीचे गिरने लगती है। जैसे ही नीचे करती है, आपके पोर्टफोलियो में कई ज़्यादा लॉस दिखने लगता है, तो आप डर के मारे अपनी पोजीशन बुक कर लेते हो, अपना लॉस बुक कर लेते हो। जैसे ही आप अपना लॉस बुक करते हो, वैसे ही प्राइस अप साइड की ओर कंटिन्यू मूव करने लगती है। यहाँ पर आपकी गलती क्या है? देखिए, आप जब भी किसी स्टॉक में एंटर होते हो, आपका एक एंट्री लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एंट्री लेवल अच्छा नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। कि जब भी आप अप ट्रेंड में किसी स्टॉक में पोजीशन बनाए तो आपको एक वैल्यू एरिया फाइंड करना है। वो वैल्यू एरिया हमारा क्या होगा? हायर लोस या सपोर्ट एरिया। आपको अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट एरिया पर बाय करना है और डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करना है। तभी आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस मूव कैसे करती है, वो हम जान लेते हैं। तो मान के चलिए प्राइस यहाँ पर 10 रुपये में ट्रेड कर रही है और यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए, यहाँ पर बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई। अब जैसे ही प्राइस ऊपर पहुँची 50 रुपीज़ पर, तो ट्रेडर्स को अब कई ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगता है अपने पोर्टफोलियो में। तो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बुक करने लगते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। जैसे ही वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अपनी पोजीशन को काटते हैं, वैसे ही प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेती है। जैसी प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है तो कुछ बायर्स जो यहाँ पर 10 रुपये की रेट पर बाय नहीं कर पाए, वो बायर्स इस एरिया को फाइंड करते हैं और इस एरिया पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। और 50 रुपीज़ पर कौन से ट्रेडर बाय करते हैं? जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें कोई एंट्री लेवल नहीं पता और कहीं भी वो बाय कर लेते हैं, तो वो इस लेवल पर अपना बाय करते हैं और इस लेवल पर अपनी पोजीशन काटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस मूव करती है। अब कुछ बायर हैं जो यहाँ पर बाय नहीं कर पाए, तो वो हमेशा इस एरिया पर बाय करेंगे, जैसे हम बोलेंगे सपोर्ट एरिया और हायर लो। तो इस तरीके से प्राइस कंटिन्यू ऊपर की ओर मूव करती है। अब हम साइडवेज के बारे में जान लेते हैं, साइडवेज क्या होता है एंड साइडवेज में प्राइस किस तरीके से मूव करती है। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी हमारा प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है, बट मूवमेंट कोई भी हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एक ऐसा टाइम आता है जब बायर्स एंड सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दोनों थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तो इस तरीके से एक प्राइस रेंज में ट्रेड करती है। ठीक है, यहाँ आपको क्या स्विंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे? हाई लो, हाई लो।
अब इस रेंज के बीच क्या होता है, बायर और सेलर के बीच एक फाइट चल रही होती है, एक वॉर चल रही थी। अब क्या होगा जब इनमें से कोई एक जीत जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर बायर्स इस फाइट को जीत जाते हैं तो बायर्स सिंपली एक ब्रेकआउट देंगे और इस तरीके से ऊपर की ओर प्राइस को लेकर जाएंगे। अगर सेलर इस फाइट को जीत जाते हैं तो सिंपली वो इस प्राइस को नीचे की ओर ब्रेक डाउन देंगे और नीचे की तरफ मूव करके ले जाएंगे। अब इस रेंज मार्केट में आपका एरिया ऑफ वैल्यू क्या होगा, अगर आप बायर्स हैं तो आप हमेशा लो पर बाय करेंगे जो कि है हमारा सपोर्ट एरिया, और अगर आप सेलर हैं तो हमेशा आप हाई पर से सेल करेंगे जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब हम डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से मूव करता है। जैसे हमारी प्राइस अभी अप ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद प्राइस ने एक रेंज में ट्रेड करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर एग्जॉस्ट हो गए, बायर और सेलर थक गए। अब इनके बीच एक फ़ाइट चलने लगी। अब जैसे ही सेलर इस फाइट को जीत जाते हैं तो प्राइस को इस तरीके से नीचे की ओर लेकर आते हैं और हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब इस डाउन ट्रेंड में आपको दो स्विंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, देखिए डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा लोअर हाइस फाइंड कर रहे हैं एंट्री लेने के लिए। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा जिसे हम लोअर हाई भी बोलते हैं। यहाँ पर आप हमेशा एंट्री लेंगे। जिस तरीके से अप ट्रेंड में आप सपोर्ट एरिया पर ट्रेड लेते थे, हायर लो पर ट्रेड लेते थे, उस तरीके से डाउन ट्रेंड में आपको लोअर हाइस फाइंड करने और रेजिस्टेंस फाइंड करना है ट्रेड करने के लिए। अब हम तीनों मूवमेंट को एक बार कंबाइन करके देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मैं आपको लॉजिक बता चुका हूँ, हायर हाई बनाता है, हायर लोज बनाता है। अब मान के चलिए अप ट्रेंड में बायर और सेलर एग्जॉस्ट हो गए, फिर प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने लगी, फिर उसके बाद सेलर हावी हुए, सेलर इस फाइट को जीत गए, प्राइस को नीचे की ओर लेके गए और लोअर हाई और लोअर लो बनाने लगे। अब ट्रेंड में आपको क्या करना है, हायर लोज फाइंड करना है, सपोर्ट एरिया फाइंड करना है। साइडवेज में आपको क्या करना है, लो और हाई मार्क करना है। लो पर बाय करेंगे, हाई पर सिंपल सेल करेंगे। जैसे इस रेंज का नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करना है सेल करने के लिए। अब हम इन तीनों मूवमेंट को एक बार चार्ट पर देख लेते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरीके से हमें शो होता है। चार्ट पर जाने से पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मिस हो गया है, एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है। जैसे कि हम अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड में हमेशा प्राइस इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ती रहती है। अब जब भी प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है और नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो हम हमेशा बोलते हैं कि इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे या ट्रेंड रिवर्सल बोलेंगे, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर क्या होता है, प्राइस इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करती है, प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है और प्राइस या तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगी या तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगी या कहीं पर भी सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू रख देती है। ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हमेशा तीन डायरेक्शन को फॉलो करता है, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड मिड ट्रेंड। एंड जब भी हमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेना है तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो करना है। अब हम चार्ट पर देखते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं चार्ट पर ये किस तरीके से शो होता है। सो यहाँ पर हमारा चोला फाइनेंस का चार्ट ओपन हो गया है। एंड ट्रेंड को जानने से पहले, एनालिसिस करने से पहले हम चार्ट को हमेशा जूम आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम जूम आउट करेंगे। अभी स्टॉक आपको किस डायरेक्शन में दिख रहा है, ऑब्वियसली अप ट्रेंड में, क्योंकि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रही है। ठीक है, प्राइस का आप यहाँ पर मूवमेंट देखिए, प्राइस ने यहाँ पर रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और प्राइस ने अपना अप मूव कंटिन्यू करा। उसके बाद जैसे ही आप आगे मूव करेंगे प्राइस ने यहाँ पर एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दी, इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब आप कहेंगे कि इस रेंज का ब्रेक डाउन हो चुका है, अब हमें सेल करना चाहिए, स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आने वाला है। बट असल में होता क्या है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेती है। देखिए प्राइस ने यहाँ पर लोअर हाई बनाया, इस एरिया पर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, प्राइस नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट दिया और प्राइस ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। देखिए ठीक है, अप ट्रेंड ने यहाँ पर कंटिन्यू किया, फिर प्राइस ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेक डाउन दिया। अब आप सोचेंगे कि अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने वाला है, आप यहाँ पर सेल ऑर्डर अपना लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ पर लोअर हाई बनाया, प्राइस ने लोअर लो बनाया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा। ठीक है,
इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अगर किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है तो आप उसमें बाय करेंगे, अगर किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन की ओर है तो आप हमेशा उसको सेल करेंगे। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम सिंपल इंडिकेटर पर जाएंगे, 200 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9 पीरियड का मूविंग एवरेज शो होगा, तो इसको आप 200 कर लेंगे। सो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है अब, क्योंकि ये प्राइस 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। जब भी कोई प्राइस 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप हमेशा उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर कोई प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है तो आप उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे कि पहले आपने इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और आपने सेल किया, ठीक है, बट प्राइस ने ऊपर की ओर मूव कर दिया और आपको कहीं ज़्यादा लॉस हो गया। सो अगर आपने 200 डे का मूविंग एवरेज लगाया होता तो आप यहाँ पर कभी भी सेल नहीं करते, आप यहाँ पर वेट करते प्राइस का इस एरिया पर आने का। जैसी प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेती, जैसी मूविंग एवरेज पर आती, आप यहाँ पर अपना बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीछे भी देखेंगे हमेशा प्राइस ने 200 डे की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और प्राइस ने एक अच्छा मूव दिखाया है। इसलिए आपको 200 डे की मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। जब भी प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर होगी तो आप बाय ऑर्डर लगाएंगे, जब भी कोई प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे होगी तो आप हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप जाते से ही जैसे कि 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपने सेल कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा दिया होता तो आपको काफ़ी मेजर लॉसेस हो सकते थे। देखिए प्राइस ने ऊपर की ओर मूव कंटिन्यू कर दिया। ऊपर की ओर मूव क्यों कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अगर आप पास्ट प्राइस का मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो कहीं यहाँ इस एरिया में या इस पास वाले एरिया में कहीं सपोर्ट तो नहीं है। अगर सपोर्ट होगा तो प्रॉबेबली प्राइस यहाँ पर इस सपोर्ट लेकर प्राइस हमेशा ऊपर की ओर अपना अप मूव कंटिन्यू कर देती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस अप ट्रेंड में थी, प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया और प्राइस ने काफ़ी अच्छी लॉन्ग रैली दिखाई। ठीक है, अब क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट जोन आपका ये था। अगर आप 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखते तो आप यहाँ तक का टारगेट लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस को मूव करने के लिए एक रूम मिला है, एक स्पेस मिला है। अब हम डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड का मूवमेंट क्या रहता है। जैसे कि हमारा जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक है, देखिए यहाँ से हम देखते हैं प्राइस ने एक अप साइड का मूवमेंट दिया, अप ट्रेंड में था, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आई और यहाँ पर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्राइस वापस से 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर आई, यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और वापस से प्राइस नीचे आ गई। क्यों नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखिए रेजिस्टेंस एरिया ऐसा नहीं है कि परमानेंटली है, जितनी बार वो टेस्ट होगा उतना ही वो वीक हो जाएगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ, ठीक है, फिर से प्राइस नीचे आई, फिर से टेस्ट हुआ, बट एट दी एंड प्राइस ने यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग दी और प्राइस यहाँ पर ऊपर ट्रेड करने लगी। तो अब हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ चुका है। सो आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई प्राइस लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ट्रेड कर रही है तो आप हमेशा उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अब वो ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 200 डे का मूविंग एवरेज का यूज़ करके। 200 डे की मूविंग एवरेज के अगर ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है तो हमेशा आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 200 डे की प्राइस की नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रही है सो आप हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई प्राइस रेंज में होगी तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप या तो उस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे या ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे। सो मिड टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेंड को लेकर कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं। जैसे ट्रेंड से रिलेट हमें एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रिलेट करता है ट्रेंड के साथ,
ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी अगर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।